Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Arun Verma. पिछले लेक्चर में आपने केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत वेग स्थान, अप्रियावेग को प्रभावित करने वाले कारक, अप्रिया की आणविकता, अप्रिया की कोटि, प्रथम कोटि को शून्य कोटि के अप्रिया के लिए वेग स्थान व्यंजक, आणविकता और कोटि में अंतर, तमाम सारी बातें पढ़ी आप लोगों ने। इसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आप लोग करेंगे। अब ऑफलाइन क्लासेस के दौरान अपनी बात आप पूछ सकते हैं। अब इसी क्रम में एक नया टॉपिक है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आइए हम आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें हम कुछ मुख्य बातें आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोड, सेल, दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोड विभव, तीसरा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, चौथा है रेडॉक्स विभव, पांचवा है नर्ज समीकरण, और इसी क्रम में आगे है विद्युत, छठवां पॉइंट है विद्युत अपघटन के नियम। इतनी बातों पे हम चर्चा आपके साथ आज के लेक्चर में करेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रोड या सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोड ये अर्ध सेल, डायग्राम बनाएंगे। इसमें क्षण डालेंगे और इस तरह से इसमें चार्ज अंदर दिखा लेंगे। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पर ये इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव, और ये इसमें से विलयन है, ये चार्ज बाहर इसको धनावेश को संतुलित करने के लिए चार्ज रहता है। ये इलेक्ट्रोड है, मेटल ये एम है, और इसमें ये एम आयन, ये सॉल्यूशन है। इसकी अर्धसेल प्रक्रिया लिखना है। इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जा रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करके इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहां से आयन इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो मेटल के इस तरह से M+N और ये ऑक्सीजन रिएक्शन बन गया। इसका ये इस तरह से ऑक्सीजन रिएक्शन से अर्धसेल प्रक्रिया या इलेक्ट्रोड प्रक्रिया भी कहते हैं। सबसे पहले आप जान लें रासायनिक सेल
में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड, तो एक इलेक्ट्रोड को अर्ध सेल कहते हैं, वही तात्पर्य यहाँ पर। और अर्ध सेल की अभिक्रिया अर्ध सेल अभिक्रिया कहलाती है। और 2 अर्ध सेल की अभिक्रिया को जोड़ देने पर एक रासायनिक सेल समीकरण बन जाता है। अर्ध सेल किसे कहते हैं, ध्यान दें। धातु क्षण को लवण के विलयन में डालने पर क्षण और विलयन के मध्य विपरीत आवेश के कारण विपरीत आवेश के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। डालने पर क्षण और विलयन के मध्य विपरीत आवेश के कारण शामिल स्थापित हो जाता है। इस प्रकार क्षण में धारा का प्रवाह उत्पन्न होता है। इस रासायनिक युक्ति को इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहते हैं। तो ये अर्ध सेल की परिभाषा हो गई और ये डायग्राम हो गया। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोड विभव, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, उसको ध्यान दें। इसी तरह से पुनः एक डायग्राम बनाएंगे, ये बर्तन बनाएंगे और इसमें फिर उसी तरह से धातु की क्षण डालेंगे, धातु की क्षण, और इस तरह से ये पॉजिटिव या नेगेटिव भी ले सकते हैं। बाहर ये नेगेटिव चार्ज को संतुलित करने के लिए, और ये विलयन रहता है, ये विलयन भरा हुआ है इसमें एक M सॉल्यूशन में सॉल्ट में इक्वल्स, और ये मेटल है और इस पे ये इस तरह से यहाँ पर फिर ये आप लिखेंगे प्लस और ये Ne, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है हमें लेफ्ट साइड में, ये इंडिया चैन की गहराई है। और अब चैन अनुसार रासायनिक सेल की कैथोड पर होता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अभी तक आप कैथोड सेल का अध्ययन करते आए, वहां पर एनोड धनात्मक ध्रुव और कैथोड ऋण ध्रुव होता है। किंतु जो रासायनिक सेल है अर्थात जिसे गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल, उसमें एनोड ऋण ध्रुव और कैथोड धन ध्रुव होता है। उसका कारण धनात्मक है। धन कैसे आ जाता है, ये आवेश की उत्पत्ति के बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखें और लिखें इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। धातु लवण
के विलयन में डालने पर क्षण और विलयन के मध्य विपरीत आवेश के कारण विपरीत आवेश के कारण क्षण और विलयन की क्षण और विलयन की संधि तल पर विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। ये चित्र बनाएंगे और इस तरह से लिखेंगे। इलेक्ट्रोड यहां पर आप इसकी हेडिंग को डालेंगे। इलेक्ट्रोड विभव है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डायग्राम बना करके आप इस तरह से देख सकते हैं। इसी में अगला पॉइंट लिखा हुआ है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? आइए मानक इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोड विभव आपने पढ़ा है उसी में थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। फिर इस तरह से डायग्राम बना लेंगे। सेंटर पे डायग्राम बनाएंगे में ये नेगेटिव भी दिखा सकते हैं। ये साइक्शन है और ये राड है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकलता है और इलेक्ट्रॉन जाकर के और ये आयन विलयन में आ जाता है। ये एम आयन ऐसे और इलेक्ट्रॉन आकर के सतह पर इसके इस तरह इलेक्ट्रॉन रॉड में रह जाता है और ये यहाँ पर एम ऑक्सीडेशन होता है प्लस एन एंड एन ई और ये नॉट से लिखते हैं। तो ये जब होता है इसमें 1 मोल है। इसकी सांद्रता वोल्यूम और टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उत्पन्न होता है, इन परिस्थितियों में जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए धातु कण को 25 डिग्री सेल्सियस तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तापमान धातु लवण की इकाई मोलर सांद्रता
कि विलयन में डालने पर क्षण और विलयन की संधि तल पर बने विभवांतर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे E0 से प्रदर्शित किया जाता है, इसका भी मात्रक वोल्ट ही होगा। ये था मानक इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन। इसी क्रम में रेडॉक्स विभव आता है। इसी क्रम में चौथा नंबर आता है रेडॉक्स विभव। redox potential you see electrode की मानक अपचयन विभव को मानक अपचयन विभव को रेडॉक्स विभव कहते हैं। या एक और परिभाषा आप देख सकते हैं इसमें, ये यहाँ पर अपचयन विभव जैसे ही आप देख सकते हैं प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिव्स और ये एम मेटल आ रहे हैं और ये E0 और ये इसको लिख सकते हैं। ये एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो जुड़ता है तो अच्छी अवस्था है, यहाँ ये ऑक्सीकारक का काम करेगा ये एक तरह से। और ये ऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण, ये ऑक्साइड का काम करेगा अपचयित अवस्था। और ये ऑक्सीकृत अवस्था, इसमें ऑक्सीकृत अवस्था ये M अपान ये बराबर ये आपका मान होता है ऑक्सीकृत अवस्था और अपचयित अवस्था। तो ये परिभाषा के हिसाब से ये अपचयन प्रदर्शन प्रक्रिया है और इसी को स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड और रेडॉक्स मानक है रेडॉक्स विभव। ये यहाँ पर जो आपने लिखा है एक तरह से रेडॉक्स कपल होता है। ये रेडॉक्स कपल मींस E0 ऑक्सीडाइज्ड स्टेट अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट में, और ये कहलाता है रेडॉक्स कपल रेडॉक्स लूप कहलाता है। दो तरह के अर्धशल होते हैं, इलेक्ट्रोड और कैथोड, न्यूट्रॉन और कैथोड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। अपचयन मानक अपचयन विभव को ही रेडॉक्स विभव माना गया है। ये रेडॉक्स विभव को इस तरह प्रदर्शित किया जाता है जिसमें ऑक्सीकृत अवस्था यानी ऑक्सीकृत अवस्था बराबर ऑक्सीकारक बटे अपचयित अवस्था बराबर क्षय, ये रेडॉक्स विभव कहलाता है। इसी क्रम में एक डेफिनेशन इसमें और भी दे सकते हैं, क्या लिखेंगे नीचे, किसी इलेक्ट्रोड में धातु की एक ऑक्सीकरण अवस्था का, एक ऑक्सीकरण
अवस्था का दूसरी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन की फलस्वरूप उत्पन्न विभवांतर फलस्वरूप उत्पन्न विभवांतर रेडॉक्स विभव कहलाता है। रेडॉक्स विभव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये Fe+3 है ये, और इलेक्ट्रॉन और इस तरह से तेरस अवस्था में ऑक्सीकृत होता है। ये इसकी ऑक्सीकृत अवस्था है। तेरस रेडॉक्स हो गया ये, और इसका जो ये आपका है इसमें E0 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट अपॉन रिड्यूसिंग स्टेट, इस तरह से ये रिड्यूस हुआ, इसे रेडॉक्स को ये 60 कोर्स में अक्सर पूछते हैं। हिंदी में इसको अपचयन ऑक्सीकरण विभव भी कहते हैं। इसी क्रम में आता नर्स समीकरण क्या है वो आप लोग देखें। वैज्ञानिक जर्मन साइंटिस्ट के नर्स के नाम पर नर्स समीकरण लिखने को भी आता है, याद रखें नर्स इक्वेशन, और ये वास्तव में E एंड E0 में संबंध होता है। E और E0 में संबंध है। यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन लेते हैं n प्लस इलेक्ट्रॉन्स, और ये इस तरह से m, और रेडॉक्स को दो तरह का होता है। अपचयन क्रिया का रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण क्रिया का इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ पर ये क्रिया दी गई है। इसमें ये ऑक्सीकृत अवस्था है, ऑक्सीकृत, और ये m अपचयिक अवस्था है, अपचयिक अवस्था। ये ऑक्सीकारक है और ये अपचयक है। इस समय ये क्रिया अपचयन के लिए की हुई है, और इसमें E और E0 में संबंध बताना है। इसके लिए E बराबर E0, और ये इसमें लिखने का तरीका होगा ये स्टेट ऊपर लाते हैं, इक्वेशन के आधार पर राइट साइड ऊपर रखते हैं। यहाँ ध्यान देना माइनस RT अपॉन NF log बेस E, और ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या है और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या है दिया जाता है इसमें, इस तरह से दिया गया है। और इसी क्रम में आप इसको आगे भी बढ़ा के लिख सकते हैं। E बराबर E0 माइनस, और ये NF log बेस 10 है। E को जब बदलेंगे यहाँ 2.3 करके आ जाएगा, 2.303 R and D N and F, और log बेस 10 बन जाता है। और ये P अपॉन R कंसंट्रेशन ऑफ P एंड R का इस तरह से इक्वेशन बनाइए। अब इसको और कैलकुलेट करते हैं तो फैराडे कूलॉम में कन्वर्ट करते हैं। इसमें यहाँ पर आपका आ जाएगा, उसी क्रम में आगे लिख सकते हैं, या E बराबर E0 माइनस ये 0.059/n log बेस, और ये आ जाएगा कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट P अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के केस में यहाँ पर ये मेटल है, प्रोडक्ट राइट साइड में है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट में और मेटल का सॉलिड स्टेट में जो सांद्रण है वो एकांक लिया जाता है। ये एक हो जाएगा तो बटे में आ जाएगा इसमें। तो
कहने का तात्पर्य हो गया ये कि इसको आप फाइनल लिख सकते हैं कि क्योंकि अब क्रिया ये अपचयन की है, इसलिए इस समय जो लिखा गया है ये आपका बन जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल और ये हो जाएगा मानक रिडक्शन पोटेंशियल और 0.059 बाई n, और ये आपका आ जाएगा, ये प्रोडक्ट का मतलब है मेटल, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर मेटल है और इसका कंसंट्रेशन एकांक लिया गया है। उस अवस्था में धातु का सांद्रण एकांक लिया जाता है 1 और ये m प्लस n कंसंट्रेशन आ गया। इस तरह से आप अपनी बात लिख सकते हैं। ये इसी का हमको रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। ये रिडक्शन पोटेंशियल नंबर 1, नंबर 2 आ जाएगा इसमें किसी का रिडक्शन पोटेंशियल, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है, ये इसका उल्टा हो जाता है, बस यही आपको ध्यान देना है। ये प्लस हो जाएगा और ये 0.059 बाई स्थिति में और ये n और इसका कंसंट्रेशन ये उल्टा बन जाएगा करके ये स्थिति बनी रहेगी 1 पॉइंट, ये ऑक्सीकरण पोटेंशियल लिखना है इसी अभिक्रिया का, तो इसका उल्टा कर दिया जाएगा, ये आपका m n आ जाएगा। तो इस स्थिति में ये ऑक्सीकरण होता है और ये ऊपर ले जाएगा, ये माइनस में आएगा, ये ऑक्सीकरण पोटेंशियल बनेगा, ये 1/m प्लस n कंसंट्रेशन रहेगा। इस तरह से ये उल्टा है इसका, और यहाँ पर अपने ध्यान देंगे। अतः स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है। एक मैक्सिमम तो एक मिनिमम, ये दो जो समीकरण लिखे गए हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ संबंध है। इस क्रिया के आधार पर, ये वैज्ञानिक तर्क के आधार पर समीकरण 1 और समीकरण 2 ये नट समीकरण कहलाते हैं, या ई और ई नाम के संबंध भी है। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 नट समीकरण है, नट समीकरण है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करेंगे। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है तो आप दोनों की मदद से लगाएंगे। इसी क्रम में आगे आता है वैद्युत अपघटन से संबंधित नियम है। फैराडे ने वैद्युत अपघटनी नियम, फैराडेज लॉ है, इसमें पहला है फैराडे का प्रथम नियम क्या है, फैराडेज फर्स्ट लॉ। इसमें से आप ध्यान रखेंगे किसी वैद्युत अपघटनी की विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित आयनों की मात्रा प्रवाहित आवेश की अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब है इसमें जो आपका W
है तो नीचे आप लोग लिखेंगे यानी W आयनों की मात्रा है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q। इसे बोले सकते हैं W बराबर I into T since Q में आवेश बराबर धारा विषमय है। इसी को ले सकते हैं या W बराबर Z into I into T। ये यहाँ पर एक रिलेशन आ गया जहां Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ये था फैराडे फर्स्ट लॉ। इसी क्रम में आगे फैराडे सेकंड लॉ है, उसको ध्यान देंगे आप लोग। फैराडे का द्वितीय नियम है, फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे सेकंड लॉ है। इसमें दो या दो से अधिक इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य की विलीनों में समान आवेश की धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न या इलेक्ट्रोडों पर मुक्त ग्राम तुल्यांकों की संख्या समान रहती है। ग्राम में W/E से मतलब ये समान रहेगा। इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक वैद्युत अपघट्य के विलयनों में समान आवेश की धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त ग्राम तुल्यांकों की संख्या समान रहती है। इसमें से ग्राम तुल्यांक आपके यहाँ पर ये W/E से है और ये बराबर है आवेश I into T बराबर 9.56। यदि यहाँ पर क्या है, यदि I और T स्थिर हैं, समय के साथ स्थिर हो, तब ये आपका W, ये W/E ये एक नियतांक हो जाएगा, एक नियतांक अर्थात ये W डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा। और ये अतः W/E बराबर W1/E1 W2/E2 और इस तरह से बराबर डाट करके आप देख सकते हैं फैराडे सेकंड लॉ है। इस तरह से आपने पर वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम, नर्स समीकरण, मानक इलेक्ट्रोड विभव, रेडॉक्स विभव, अर्ध शेल और इलेक्ट्रोड विभव संबंधी आपने के संबंध में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम आज यही तक आपके साथ चर्चा करेंगे।